Today we'll study about the thermodynamics, chapter thermodynamics, and this chapter is important for the uh, JEE NEET aspirants, also for the engineering graduates in semesters and as well as GATE examination or other competitive examinations also. So in this we will study only about basics of the thermodynamics part, like the what is universe system and the boundaries, etc. ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे? इसमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जाएंगे। उसमें हम लोग देखेंगे बेसिक डेफिनेशन देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, जैसे कि यूनिवर्स किसको बोलते हैं, सिस्टम किसको बोलते हैं, बाउंड्री किसको बोलते हैं, सराउंडिंग किसको बोलते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जेई नीट के लिए, और जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग अभी बेसिक्स देखते हैं और बाद में फर्दर इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग तो आप लोगों का फीडबैक कैसा है? फीडबैक नहीं, मीन्स कि आप लोगों का अगर डिमांड हो तो फीडबैक मुझे चाहिए, इसलिए कि इसमें फर्दर मुझे टीचिंग से रिलेटेड कैसे इम्प्रूव करना है, आपका सजेशन जो होगा उसमें मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो फीडबैक जरूर करना आपको। तो हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, बेसिक्स ही पढ़ेंगे। सो नाउ विल स्टडी अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? ओके, basically thermodynamics, these are these words come from the Greek. Okay, these are Greek words, और उस समय के टर्म में थर्मो हम लोग को एक तरह से बेसिकली हीट या एनर्जी के लिए बात करते थे। और डायनेमिक्स से ही एक तरह से बोल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? कैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन मूवी है, उसमें कैसे एक जो रोबोट रहता है हमारा कार में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है? वही हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। जो हीट है हमारा वर्क में कैसे जाता है, और वर्क से हम लोग फिर दोबारा हीट भी बना सकते हैं, हीट भी बना सकते हैं। बेसिकली हम लोग वहाँ पे एनर्जी का इंटरेक्शंस देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन होता है। So basically, thermodynamics comes from the Greek words. Okay, and thermo means in Greek like heat and energies. This comes from the thermo part, and for dynamics, it's basically we can say the transformation of energies, transformation of energy. Okay, from one form to another. This is for understanding purpose. Okay, if you want to write, then I'll write the definition. Okay, you can write that. This is for the understanding purpose. Okay, so what is definition? We should change the color definition. Okay, definition. तो definition क्या हो गई? Thermodynamics, this heat, the thermodynamics, energy interaction, such as heat and work. Okay, and also we'll see
its on property of the system. So here basically definition it wants to convey that thermodynamics deals with the energy interaction. जैसे हम लोग अभी बात की कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, उसके बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू पता लगता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है क्या, एनर्जी इंटरैक्शन। ओके, इट डील्स विद द एनर्जी इंटरैक्शन। एंड सेकंड पार्ट क्या है, एंड सेकंड पार्ट इज एंड because of this energy interaction and what is system, we'll study just after this what is system. Basically system is a part or region where we study the particular system. तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी इंटरैक्शंस होते हैं पहले, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स डील करता है एनर्जी इंटरैक्शन, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हो गया हमारा क्या, कि एनर्जी इंटरैक्शंस के वजह से जो भी सिस्टम के प्रॉपर्टी में चेंज आए उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। सिस्टम के प्रॉपर्टी का इफेक्ट को देखते हैं, ठीक है। क्या समझे हम लोग कि थर्मोडायनामिक्स डील्स करता है एनर्जी इंटरैक्शन के बारे में, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या होता है कि सिस्टम के प्रॉपर्टी में क्या इफेक्ट करता है, ठीक। ओके, thermodynamics deals with the energy interactions, deals with the interaction of the energies from which it will transform energy from one form to another. Okay, and during this transformation of energy, it causes some effect on the property of the system. Okay, and we will study in this. Okay, so thermodynamics deals with energy interaction and its effects on the property of the system. Okay, so डेफिनेशन पार्ट खत्म हो गया हमारा। तो अगर इसके लिए हम लोग पॉइंट भी अगर देखना चाहते हैं स्टार मार्क, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पहला बुक जो है, फर्स्ट बुक रिटन बाय विलियम रैनकाइन इन 19 नो नो 18 1859 आई थिंक 59। ओके, आई विल confirm this part. Okay, after that we will say 1959, just check this, or I think this is correct one. Okay, and the word word thermodynamics was used by Kelvin. Okay, in sorry, 1849. Okay, तो ये जस्ट पॉइंट है, याद रखना, रख सकते हो थोड़ा सा नॉलेज के लिए, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिवर्स किसको बोलते हैं, सराउंडिंग किसको बोलते हैं, मतलब यूनिवर्स के अंदर ही आता है सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या, हाँ, यूनिवर्स, सेकंड
सिस्टम। थर्ड बाउंड्री। फोर्थ वन सराउंडिंग। ठीक है, विल स्टडी and understand this one by one. Okay. So what is universe? Okay, we'll start with this part. Okay. After that, we'll understand this part. तो सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई सिस्टम है। ठीक है। तो सिस्टम हम लोग किसको बोलते हैं? सिस्टम वो रीजन होता है जिसको हम लोग चूज करते हैं। किस चीज के लिए चूज करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, चूज करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर चीज पे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर पाए। ठीक है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए हम लोग चूज करते हैं। इसका एग्जांपल देंगे तो थोड़ा और बेटर समझ आएगा। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो सिस्टम का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं पहले। अरे, ठीक है। तो सिस्टम किसको बोलते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इज इन स्पेस। रीजन इन स्पेस which is under investigation. Under investigation. ओके। ये समझ में आ रहा होगा। तो फिर से डिफाइन कर देते हैं। एक सिस्टम उसको बोलते हैं जिसको हम लोग चूज करते हैं कि उस पे हम लोग फर्दर स्टडी करें, इन्वेस्टिगेशन करें कि हाँ हमारा क्या काम, क्या इससे हमको पता चल रहा है, क्या मिल रहा है और कैसे काम कर रहा है। ओके। दिस इज कॉल्ड द सिस्टम। ओके। आफ्टर दैट, बाउंड्री। व्हाट इज बाउंड्री? Boundary separates the system and the surrounding. Okay, it and surrounding. Okay, तो हम लोग देखते हैं ये सिस्टम हो गया। अब ये वाला पार्ट जो है ऑरेंज से हम लोग देखते हैं, इसको बाउंड्री बोल दिया। ठीक है, बाउंड्री। ठीक है। और जो पार्ट है उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा जो बाहर कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसको सराउंडिंग हम लोग बोलते हैं। ओके। तो और ये सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग, इस दोनों को कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग। एक वेन डायग्राम टाइप का हम लोग बनाते हैं, तो उससे समझ आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। तो कलर मेंटेन करते हैं। ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा यूनिवर्स हो गया। ओके। एक टर्म आता है ग्रीन ग्रीन। ओके। एक टर्म आता है, इसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट सराउंडिंग। ओके।
अभी समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल अभी लेंगे तो समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी बस ये लिखने में थोड़ा टाइम जा रहा है, तो हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, इमीडिएट सराउंडिंग हो गया। अब इसके अलावा क्या होता है? ठीक है, ये वाला रीजन। रेडी, तो इसको हम लोग इन्वायरमेंट बोल देते हैं। और ये ग्रीन वाला पार्ट हो गया, इसको इमीडिएट सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है। अब दो, आ, अगर हम एक रूम में देखते हैं तो एक चाय का कप रखते हैं। ठीक है, चाय का कप हो गया। ठीक है, इसे मान लो हॉट टी रखते हैं, और रूम हमारा बहुत बड़ा है। ये रूम है जो कि बहुत बड़ा है। ठीक है, हम रखते हैं इसको। तो होता क्या है कि अगर हम लोग को इस चाय के कप के बारे में अगर बात करना है, ये हॉट टी है। ठीक है, तो इसका जो हॉटनेस से, ये तो नहीं है कि अगर बड़ा सा रूम है तो पूरा यहाँ तक का गर्मी फील होने लगे। ठीक है, तो इसमें वही है कि फील तो, अगर ऐसे हम लोग देखेंगे तो थोड़ा मोड़ा फील तो होगा ही। ठीक है, लेकिन इमीडिएट जो सराउंडिंग रहेगा वहां पे गर्मी, यहाँ पे हाथ रखोगे हवा में, तो काइंड ऑफ बोल सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं होता है लेकिन काइंड ऑफ बोल सकते हैं, कन्वेक्शन के थ्रू हम लोग को इसका हीटिंग इफेक्ट पता लगना स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें थोड़ा सा कम होते जाता है, कम होते जाता है, यहाँ फेड अप हो जाता है, फेड अवे हो जाता है। तो वही, इसकी गर्मी की वजह से जो इमीडिएट सराउंडिंग है, उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर चेंज होता है, जहां तक चेंजेस हो पाता है जितना दूर तक, वो हमारा इमीडिएट सराउंडिंग होता है। इसके अलावा जो भी पार्ट बचता है उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। RON। और ये हो गया इमीडिएट सराउंडिंग। आई होप कि समझ आया हो। ओके, इंग्लिश में ही बता देते हैं। कंसिडर, we are considering this cup of tea, hot tea, as a system. Okay, the heating effect around this system, uh, the heat which we feel till the this boundary, okay, from the hot cup of tea, through which the intensive property changes till till that point, the intensive property of the system changes. Till that point, we consider them as immediate surrounding. And after that, the changes will be very negligible or cannot be considered, called environment. Okay, and this whole our this system is called, system plus surrounding is called the universe. Okay, so now here the boundary part is still left, and boundary, what is the definition of the boundary? It separates system and the surrounding. What is our system? This hot cup of tea. Okay, and this outer surface of this cup is considered as the boundary, which separates the this system and the surrounding. Okay, I think you understood this part, that this is our system. Okay, and this yellow outer line is called the boundary of this system. Okay, तो क्या हुआ कि हमारा जो कप है वो हो गया हमारा सिस्टम, और ये जो येलो लाइंस, येलो से हम लोग जो इसको आउटर सरफेस बना है, जो कि इस सिस्टम को इस सराउंडिंग से सेपरेट करता है, उसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है,
I think you understood the boundary part. And the another first point and the another point is in boundary that it has, of course, it is imaginary. Okay, we'll study this also. फर्स्ट इसके क्या कंडीशंस होते हैं कि इसका वॉल्यूम नहीं होता, नो वॉल्यूम, ओके, नो थिकनेस, ओके, एंड ऑल्सो मास ऑल्सो इज इक्वल टू जीरो, ओके। इसके तीन कंडीशन होते हैं कि इसको हम लोग वॉल्यूम, इसका ना ही वॉल्यूम होता है, ना ही थिकनेस होता है और ना ही मास होता है, ओके। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इन बाउंड्री इज इट सेपरेट्स द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, and second point is it has no volume, no thickness, and massless. Okay, boundary part is not over. Okay, we'll further see the types of the boundary. Okay, types of boundary. First, first क्या होता है बाउंड्री का? रियल बाउंड्री। रियल बाउंड्री किसको बोलते हैं? कि जो भी सिस्टम हम लोग रखे हैं उसको जो सेपरेट करते हैं उसको टच करके देख सकते हैं। ओके, ओके, boundary which we can touch. It's called the real boundary. Okay. And second, we can say imaginary. I know handwriting का गड़बड़ है, धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा। पेन एंड जो टैबलेट होता है वो उस पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हाँ, इमेजिनरी बाउंड्री किसको बोलते हैं? विच वी कैन टच। ओके, विच वी कैन टच हो गया रियल, एंड विच वी कांट टच। ओके, तो इमेजिनरी बाउंड्री हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थर्ड हम लोग क्या आता है? फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री, बाउंड्री विच इज मूवेबल। एंड फोर्थ वन, रिजिड। ओके, विच इज नॉट मूवेबल। ओके, तो बाउंड्री के टाइप्स हो गए इतने। अब इसको हम लोग देखते हैं। ये छोटा, चल, तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि हाँ, रियल बाउंड्री किसको बोलते हैं। अब एक वाटर बॉटल हो गया, वाटर वाटर पानी की बॉटल मान लेते हैं। ठीक है, इसमें मान लो पानी का ये ढक्कन हो गया, ब्लू से कर लेते हैं। तो पानी ऊपर तक भरा हुआ है इसमें। ठीक है,
हम्म, ये पानी हो गया। और में ग्रीन सही है। तो रियल बाउंड्री क्या है? ये बॉटल जो भी है, अगर इसको हम लोग सिस्टम मानते हैं बॉटल को, तो बॉटल ये मान लो सिस्टम हुआ हमारा। ठीक है। तो ये बॉटल के जो आउटर सरफेस है, यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये बॉटल हमारा बाउंड्री हो गया। वाटर का जो बॉटल होता है, उसको तो हम लोग टच कर ही सकते हैं, तो उसको हम लोग रियल बोल सकते हैं। द surface of the water bottle which we can touch, okay, and it comes in the category of real boundary, okay, real boundary, boundary which we can touch, okay. And suppose this bottle has half water, okay, this much water, okay. Different example. A glass has only this much of boundary, what, not boundary, water, okay, this much of water. तो हम लोग को तो स्टडी करना ही है कि हाँ, वाटर का जो, वाटर को अगर हम लोग स्टडी करना है तो ग्लास थोड़े करेंगे हम लोग, यहाँ तक का पूरा सरफेस का बात करेंगे। ठीक है, ये सरफेस हो गया। दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लू ब्लू। चलो ये सरफेस हो गया हमारा, और गंदा हो गया। दिस सरफेस एंड दिस। चलो ये कंटेनर का पार्ट तो हो गया कि जिसमें हम लोग इसको टच कर पा रहे हैं, लेकिन इस वाले सरफेस का हम लोग जो लिए हैं उसको हम लोग इमेजिनरी बाउंड्री बनाया है, उसको हम लोग टच नहीं कर पाते। ठीक है, पानी का सरफेस टच कर लेते हैं लेकिन उसको बाउंड्री को तो टच नहीं कर पाते है ना। तो ये हमारे आ जाता है इमेजिनरी बाउंड्री केस में। ये क्यों हैंग कर रहा है इतना? हाँ, विच वी कांट टच हो गया, इंग्लिश में भी बोल दो। द सरफेस ऑफ द वाटर on which we are creating imaginary boundary to study or investigate this system. Water body as a system is there, and we are studying or investigating. So we are considering this much is, ठीक है, ये बाउंड्री हो गया। ठीक है, इतना सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हुआ तो ये हमारा पिस्टन जो है ऊपर मूव कर गया, तो हमारा बाउंड्री यहाँ पहुंच गया। अब बाउंड्री यहाँ पहुंच गया तो क्या हुआ, पुराना वाले से तो ज्यादा हो गया। ये इतना था और ये इतना हो गया, तो इंक्रीज तो कर गया ना हमारा, इतना से इंक्रीज कर गया। तो ये हो गया कि फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आ गया। और यही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉपर लगा देते हैं। ठीक है, एक स्टॉपर यहाँ हो गया, एक स्टॉपर यहाँ हो गया, एक ऐसा स्टॉपर हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, इस साइड में देखते हैं।
तो हमारा जो ये कंटेनर है, आगे कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, इस स्टॉपर की वजह से हमारा पिस्टन जो है ऊपर मूव नहीं करेगा। ठीक है। ओके। तो ये हो जाएगा रिजिड का केस। और और ये हो जाएगा फ्लेक्सिबल। ओके। नाउ we'll study about the surrounding. सराउंडिंग में आता है हमारा क्या, पहला पार्ट आता है इमीडिएट सराउंडिंग आता है, और दूसरा होता है इन्वायरमेंट। ठीक है। तो इमीडिएट सराउंडिंग किसको बोलते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं तो उससे समझ आएगा। द पार्ट ऑफ सराउंडिंग द पार्ट ऑफ सराउंडिंग वेयर इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कैन वेरी ड्यूरिंग एनर्जी इंटरेक्शन। ये थोड़ा हेवी वर्ड देख के पैनिक मत करना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में जस्ट हम लोग जानेंगे अगला या एक दो लेक्चर में ही जान लेंगे। तो यहाँ पे बस हम लोग प्रॉपर्टी को ही देख लेते हैं। तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द इमीडिएट पार्ट ऑफ सराउंडिंग वेयर द प्रॉपर्टी कैन वेरी, प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है एनर्जी इंटरेक्शन के ड्यूरिंग। ओके। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कहाँ गया, ये तो रहा। ये वाला पार्ट जो हमारा कप है, कप की वजह से यहाँ पे गर्मी बढ़ा। ठीक है। तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स वो भी एक्सपैंड किए। ठीक है। तो डेंसिटी कम हो गया। तो डेंसिटी भी एक प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी में हम लोग को क्या क्या आ जाता है, एक तरह से बोलते हैं ना गुण। वही होता है पर्टिकुलर, अगर स्पेस और रीजन का देखें तो उसमें क्या आता है, डेंसिटी आता है। रो से हम लोग करते हैं डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया। ठीक है। तो ये लोग हम ये सारी चीज हम लोग के प्रॉपर्टीज में आता है। ठीक है। एक्सेट्रा, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब हमारे प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है, इसके इफेक्ट ये हमारे जो क्या बोलते हैं, सिस्टम सिस्टम की वजह से कितना दूर तक का जो रीजन है जहाँ पे प्रॉपर्टी में चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट सराउंडिंग। उसके बाद से होता है नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये पार्ट हमारा यहाँ तक का आ गया। तो हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, इमीडिएट इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया, ये इमीडिएट सराउंडिंग क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है। और एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं वो लिखते हैं। एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं, अदर देन इमीडिएट सराउंडिंग को एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, अदर देन इमीडिएट सराउंडिंग, इमीडिएट सराउंडिंग के
अलावा जो भी पार्ट हुआ उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है। और ये सारे चीजों को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्स। ठीक है। ये बेसिक्स पार्ट हो गए हैं। और आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, तो अगला लेक्चर में हम लोग ये कर लेंगे सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है। सिस्टम के टाइप्स देख लेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल सरफेस, ये सारी चीज भी उसमें देख लेंगे, डेफिनेशन। ठीक है। थैंक यू।